स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर BA सेकेंड ईयर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था संसाधन, भूगोल की, प्रकृति, ठीक है, विषय क्षेत्र और महत्व, ठीक है। नेक्स्ट अध्याय है हमारा संसाधनों की परिभाषा एवं वर्गीकरण, ठीक है। संसाधन भूगोल का दूसरा अध्याय है संसाधनों की परिभाषा एवं वर्गीकरण। तो देखिए, संसाधन किसे कहते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का पर्याय है जो दो शब्दों री तथा सोर्स से मिलकर बनाए, जिसका अभिप्राय होता है री का अर्थ है दीर्घ अवधि, लंबी अवधि तथा सोर्स का अर्थ है साधन या उपाय है। अर्थात संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का पर्याय है जो दो शब्दों री तथा सोर्स से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है रिकॉर्ड दीर्घ अवधि तथा सोर्स साधन या उपाय। अर्थात प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनर्निर्माण की क्या हो, क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अर्थात प्रकृति में उपलब्ध वे साधन, ठीक है, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के साधन पाए जाते हैं जिन पर कोई जैविक समुदाय, ठीक है, कोई भी मानव जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके, ठीक है। प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय, ठीक है, जो मानव है उन संसाधनों के द्वारा दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सकता है, पुनः निर्माण की क्या हो, उन संसाधनों में क्षमता हो, इसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रकृति में वायु तथा सूर्य का प्रकाश दीर्घ अवधि तक मिलते रहते हैं, ठीक है। प्रकृति में वायु है, सूर्य का प्रकाश है, ये दीर्घ अवधि तक क्या होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जबकि वनस्पति को पुनः उत्पादित किया जा सकता है, ठीक है। अब इन संसाधनों की कुछ परिभाषाएं भूगोलवेत्ताओं द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। जैसे समाज विज्ञान कोश के अनुसार, ये भूगोलवेत्ता हैं समाज विज्ञान कोश, उन्होंने अपने अनुसार संसाधन भूगोल की किस प्रकार परिभाषित किया है संसाधनों को। तो देखिए, समाज विज्ञान कोश के अनुसार संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं, संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या होती है, सुविधा होती है। समाज विज्ञान कोश के अनुसार बताया गया है कि संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या होती है, सुविधा होती है। अर्थात वे संसाधन जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं क्या होती है, पूर्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। ये किसने कहा है, समाज विज्ञान कोश के अनुसार। नेक्स्ट है जिमरमैन के अनुसार, इन्होंने अपने अनुसार संसाधनों को किस प्रकार परिभाषित किया है कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं, संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जा सके। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा
उपयोगिता प्रदान की जा सके। अर्थात मानव अपनी विज्ञान तकनीकी के द्वारा पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का क्या करता है, निर्माण करता है। और उस निर्माण के फलस्वरूप संसाधनों को जब उन्होंने निर्माण कर लिया है तो वो अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के द्वारा उन संसाधनों का क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, उपयोग प्रदान की जा सके, वो क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। तो ये किसने कहा है, जिमरमैन के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आता है जेम्स फिशर के अनुसार। जेम्स फिशर ने किस प्रकार संसाधनों को परिभाषित किया? तो देखिए, जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं, संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है। संसाधन ऐसी कोई वस्तु होती है जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। किसने कहा है, जेम्स फिशर के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार। भूगोलवेत्ता चल रहे हैं सभी, और उन्होंने अपने अनुसार किस प्रकार संसाधनों को परिभाषित किया? तो स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार क्या कहा गया है संसाधनों के बारे में? संसाधन केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है, संसाधन केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है जो मानवीय उपयोग में आती है। ठीक है, अर्थात संसाधन केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है। जैसे पर्यावरण है, उसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं पर्यावरण में। ठीक है, ऋतुओं का बनना, वर्षा का होना, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवनें, ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो इसी प्रकार संसाधन केवल पर्यावरणीय कार्यशीलता है जो मानवीय उपयोग में आती है। तो जो संसाधन होते हैं वो भी एक कार्यशीलता होती है जो किसके उपयोग में आती है, मानव के उपयोग में आती है। ठीक है, तो इस प्रकार किसने कहा है, स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार। ठीक है, तो ये थे संसाधनों की परिभाषा जो भूगोलवेत्ताओं ने अपने अनुसार बताई है। ठीक है, अब देखिए, इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वह निम्नलिखित दशाओं से गुजरता है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी पर प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अब वो संसाधनों की श्रेणी में जब आएंगे जब वो निम्नलिखित वस्तुओं का, ठीक है, निम्नलिखित दशाओं से गुजरता है। जैसे पहला पॉइंट आता है वस्तु का उपयोग संभव हो, अर्थात कोई भी संसाधन का जब मानव ने, प्रकृति के संसाधन है उनका मानव ने क्या कर लिया है, निर्माण कर लिया है। अब निर्माण करने के फलस्वरूप उनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। अर्थात वो पूर्ति कब होगी, जब वह मानव उनका क्या करेगा, उपयोग करेगा। ठीक है, उपयोग करने के फलस्वरूप ही मानव की आवश्यकताओं क्या होगी, पूर्ति होगी। तो मानव जब उन वस्तुओं को क्या करेगा, उपयोग करेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। ठीक है, अर्थात संसाधनों की श्रेणी में कोई भी प्राकृतिक चीजें होती है पृथ्वी पर, वो तभी आएंगे जब इसका रूपांतरण, कोई भी कच्चा माल है उसको नए माल में परिवर्तित करके, ठीक है, और उस वस्तु का उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके, उसका रूपांतरण करके, ठीक है, अधिक मूल्यवान वस्तु के रूप में उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, तभी वो संसाधनों की श्रेणी में आएगी। इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। ठीक है, अर्थात जिन वस्तुओं का मानव ने, जिन संसाधनों का मानव ने क्या किया है, निर्माण किया है, अब निर्माण करने के फलस्वरूप उनका क्या हो, उपयोग हो, दोहन हो। ठीक है, उपयोग करने के फलस्वरूप ही वह मानव संसाधन का उपलब्ध होगा। ठीक है, अर्थात इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। प्रकृति में उपलब्ध जो संसाधन है उनका उपयोग करने के लिए मानव संसाधन क्या हो, उपलब्ध हो, तभी वो क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों के रूप में सतत विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो। ठीक है, अर्थात संसाधनों के रूप में सतत विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो, अपने पास आय हो, संपत्ति हो, जिसके द्वारा हम संसाधनों का क्या कर सके, उपयोग कर सके, तभी वो संसाधन कहलाते हैं, तभी वो संसाधनों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो ये थे संसाधनों की, ठीक है, संसाधनों की श्रेणी में तभी आते हैं जब वो निम्नलिखित दशाओं से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए संसाधनों की परिभाषाएं का अपन अध्ययन कर लिया है, इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा संसाधनों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है उपयोग की सत्ता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, संसाधनों का निर्माण कर लिया है, निर्माण करने के फलस्वरूप उनके उपयोग की सत्ता के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए किसी भी संसाधन के उपयोग की एक अवधि होती है। ठीक है, कोई भी संसाधन होता है, कोई प्राकृतिक संसाधन होता है या मानव निर्मित संसाधन होता है, उसके उपयोग की एक अवधि होती है। कुछ संसाधन न्यून अवधि के अंदर समाप्त हो जाते हैं, कुछ संसाधन होते हैं जो तो कम अवधि के अंदर ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और कुछ का सतत उपयोग किया जा सकता है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो लंबे समय तक जारी रहते, चलते रहते हैं। इस प्रकार उपयोग की सत्ता के आधार पर इन संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कुछ न्यून अवधि के होते हैं तो कुछ लंबी अवधि के होते हैं। इसके आधार पर संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पॉइंट आता है नव्यकरणीय संसाधन। ठीक है, नव्यकरणीय संसाधन, इसके अंतर्गत इस श्रेणी में उन संसाधनों को सम्मिलित किया गया है जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, इस श्रेणी के अंतर्गत नव्यकरणीय संसाधनों के अंतर्गत ऐसे संसाधनों को सम्मिलित किया गया जिन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है। कौन कौन सी प्रक्रियाओं द्वारा? भौतिक, यांत्रिक, ठीक है, और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है। ये असमाप्य नव्यकरणीय संसाधन असमाप्य संसाधन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका हम दोबारा से पुनर्निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इन्हें असमाप्य संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे वन है। ठीक है, वनों के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं। एक बार पेड़ पौधों को काट लेने के पश्चात उन्हें दोबारा से उगाया जा सकता है, इसलिए ये क्या हो गए? असमाप्य संसाधन हो गए। दोबारा से वनों का विकास किया जा सकता है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा होती है। ठीक है, पवन ऊर्जा है, जल है। ठीक है, सौर, पवन, जल ये संसाधन है जिनका लंबे समय तक प्रयोग होता रहता है। ठीक है, तो ये असमाप्य या नव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है अनव्यकरणीय संसाधन। ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसे संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। ठीक है, अर्थात
अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या अनवीकरणीय संसाधन क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। अर्थात एक बार हम उनको जब उपयोग कर लेते हैं तो उनका दोबारा से हम उनका निर्माण नहीं कर सकते, दोबारा उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, वो हमारे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अर्थात ये समाप्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार इनका उपयोग करने के फलस्वरूप ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, असमाप्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, प्राकृतिक गैसें होती हैं, कोयला, पेट्रोलियम और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ। ठीक है, जैसे मैग्नीज है, बॉक्साइट है, ठीक है, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता। तो ध्यान दीजिए, ये समाप्य संसाधन होते हैं, क्योंकि लगातार जब इन संसाधनों का लगातार प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, उपयोग करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इनके निर्माण की अवधि भी क्या होती है, लंबी होती है, क्योंकि इनके निर्माण में करोड़ों लाखों वर्ष लगते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हमारे समाप्य संसाधन कहलाते हैं, या अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उन्हें उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम में खनिज पदार्थ होते हैं, ये दोबारा से इनका निर्माण नहीं किया जा सकता, और इनकी लंबी अवधि कैसी होती है, लंबी अवधि होती है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है उपयोग की सत्ता के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है चक्रीय संसाधन। ठीक है, तो चक्रीय संसाधन किसे कहते हैं, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वे संसाधन चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, चलते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, चलते रहते हैं, निर्माण होता रहता है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे चक्रीय संसाधन। जैसे कि जल संसाधन होता है, ठीक है, जल संसाधन होता है, तो जल संसाधन है, इसका एक बार उपयोग करने के फलस्वरूप दोबारा से ये वर्षा के माध्यम से दोबारा से हमें जल प्राप्त हो जाता है। तो इसका चक्र क्या होता रहता है, चलता रहता है, ना तो ये समाप्त होते हैं और न ही असमाप्त होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहलाते हैं, चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा उपयोग की सत्ता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटों को हम अगले वीडियो में अध्ययन कराएंगे। थैंक यू।